स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। मोहन सरकार प्रदेश में पेपर लीक पर नया कानून लाने की तैयारी में है। मसला बड़ा है, ऐसे में कानून पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि कानून का पालन भी तो होना चाहिए। महाडिबेट के सवाल क्या है, उन सवालों को देख लेते हैं। क्या सख्ती से हो पाएगा कानून का पालन? क्या सियासत जोरदार? क्या कस पाएगी नकेल? खास मेहमान जो जुड़ गए हैं मेरे साथ, तनुज दीक्षित जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। जी पहले तनुज जी, मैं आपके पास आ रही क्योंकि मसला कानून का है। सख्त कानून बनाने की बात कही जा रही है। ड्राफ्ट को लेकर जानकारी सामने आई है कि जुर्माना लगेगा, प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। अपर्णा, अभी जैसे कि सभी को पता है, नीट के पेपर्स हाल ही में यूजी के लीक का एक कांड सामने आया है। सीबीआई ने काफ़ी जगह पे गिरफ्तारियां भी करी है देश भर में। उसके बाद यकायक एक देश में नया कानून आता है रातों रात, जिस कानून का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मीन्स एक्ट 2024। बिल जो है फरवरी में पास हुआ था और हाल ही में अभी कानून को जो है पूरे देश भर में लागू किया गया है। ये विशेष रूप से पेपर लीक जैसी जो घटनाएं होती हैं, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। और राज्य सरकार अपने स्तर पे कानून को अपने अनुरूप ढाल करके उसी बिल को अकॉर्डिंग, जो बिल के अंदर एक्ट के अंदर प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग उसमें सजा के भी प्रावधान रख सकती है। तो आप मान रहे हैं कि एक सख्त कानून होगा? सख्त कानून होगा, क्योंकि आप एक चीज देखिए, अभी तक जो सेंट्रल में जो बिल आया था, बिल आने के बाद में जो प्रोविजन, ये जो एक्ट आया है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मीन्स एक्ट 2024, इसके अंतर्गत सिर्फ 5 एजेंसीज की एग्जाम्स आती हैं, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे बोर्ड की एग्जाम्स है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जितनी भी एग्जाम्स है। तो अभी इसमें जो अदर एग्जामिनेशंस हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन हैं या अदर कोई इस टाइप की जो राज्य सरकार स्तर की जो भी कोई परीक्षाएं होती है, वो इस कानून के दायरे से फिलहाल बाहर है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हर राज्य को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस तरीके के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। जी, लेकिन एक और सवाल मेरा यह है कि नरसिंह घोटाला जो एमपी में हुआ है, उसको लेकर भी आपको जानकारी होगी कि जो सीबीआई की टीम बनाई गई, उसने हाईकोर्ट को ही अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन तमाम जो संस्थान हैं उन्हें सूटेबल बताया गया, सूटेबल थे ही नहीं। तो ऐसे में ये जो नया कानून बन जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, इस कानून के अंदर जो अभी हम राष्ट्र लेवल पे जो अभी कानून बना है, उस कानून के महत्वपूर्ण अगर हम बिंदु समझते हैं तो उसके अंदर यही है, ऐसे जो भी लोग जो पेपर लीक कराते हैं, पेपर की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, सेंटर चेंजेस करते हैं, या कोई जो एक गाइडलाइन है इन कमीशंस की, जो इन एजेंसीज की एग्जामिनेशंस की गाइडलाइंस है, उनका पालन नहीं करते, इवन कोई फेक एनरोलमेंट, फेक स्टूडेंट या अन्य कोई वेबसाइट का निर्माण करना, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें देखिए 3 साल से 5 साल की सजा का प्रावधान और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी बना उसमें है। मुझे लगता है निश्चित रूप से जब राज्य सरकार बनाएगी उसमें भी रहेगा। और जो 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की आप लोग बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से है, अगर कोई जो जहाँ पर सेंटर या जो कोई एजेंसी है जो एग्जाम्स कराती है, अगर वो दोनों कहीं इन्वॉल्व होती है इस तरीके की किसी भी कांड में, चाहे पेपर लीक जैसे कोई भी कांड के अंदर, तो निश्चित रूप से उन एजेंसी तक पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत रखा गया है। आपसे समझना चाहूंगी, जो राष्ट्रीय कानून की आपने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, उसके अंदर क्या जो निचले स्तर पर ही जो पेपर लीक कर रहे हैं, या पूरा जो एक नेक्सस काम कर रहा है, उसके जरिए बड़े नाम तक पहुंचने का भी प्रावधान है? उनके लिए भी कुछ कैटेगराइज किया गया है, या सभी को एक ही दायरे में रखकर? बिल्कुल अपर्णा, देखिए इसको सभी को एक ही दायरे में रखा है। देखिए, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी छोटे स्तर पे या कितना भी बड़े स्तर पे शिक्षा माफिया हो, अगर वो इस तरीके का कोई कांड कर रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो कानून की नजर में सभी एक समान गुनहगार होते हैं। सबसे पहले, अभी तक जो कानून थे इस देश के अंदर, वो इतने सख्त नहीं थे, उनमें बहुत कम सजा और बहुत नॉमिनल जुर्माने का प्रावधान था। हाँ। लेकिन पहली बार ये जो कानून जो आया है, अभी जो सेंट्रल में लागू हुआ है, इसके अंदर जो 5 एजेंसीज की एग्जामिनेशन है, उसके अंदर जो जुर्माने का प्रावधान है वो भी 10 लाख रुपए तक का है, 5 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से ये जब इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, तो मुझे लगता है कि, और जैसे जब प्रदेश में भी सरकार इसको प्रदेश सरकार जब इसको कानून के रूप में लागू करेगी, तो ये सारे प्रावधान मुझे लगता है कि इसके अंदर भी होंगे, मेरा ऐसा मानना है। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, जो सेंटर और जो एग्जामिनेशन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, वो सेंटर को भी 4 साल तक के लिए सस्पेंड करने का इस कानून के अंदर प्रावधान है। जी अपर्णा, धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।